हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में मानस सरोवर नाम का एक सुंदर सरोवर था। इसका पानी एकदम साफ और नीला था। सरोवर के आसपास बहुत से जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खूबसूरत थे हंस। वो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे। उनमें से एक राजा हंस था जिसका नाम था धृतराष्ट्र। वो एक बहुत ही शानदार हंस था। उसका एक वफादार सेनापति था जिसका नाम था सुमुख। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ रहते थे। मानस सरोवर की खूबसूरती दूर दूर तक फैली हुई थी। हंसों की कहानियां वाराणसी के राजा तक पहुंची। वाराणसी के राजा ने ये कहानियां सुनी। वो हैरान रह गए। राजा ने इतने सुंदर हंस पहले कभी नहीं देखे थे। वो उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो उसके राज्य में रहें। वो चाहता था कि उसके लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करें। वाराणसी के राजा ने एक सरोवर बनाने का फैसला किया। वो चाहता था कि यह सरोवर भी मानस सरोवर जितना ही खूबसूरत हो। वो हंसों को आकर्षित करना चाहता था। उसने अपने आदमियों को एक शानदार सरोवर बनाने का हुक्म दिया। हुक्म टका। सरोवर साफ पानी से भर गया था। इसमें बहुत सारे सुंदर फूल और पेड़ थे। राजा को उम्मीद थी कि हंस इस सरोवर के बारे में सुनेंगे। उसे उम्मीद थी कि वो आएंगे और इसे अपना घर बनाएंगे। एक दिन धृतराष्ट्र और सुमुख बहुत दूर उड़ान भर रहे थे। वो थके हुए और भूखे थे। देखो सुमुख, नीचे एक सुंदर सरोवर है। चलो वहां उतरते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। उन्होंने नीचे उतरने और आराम करने का फैसला किया। वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। ये जगह तो कमाल की है धृतराष्ट्र। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। दोनों हंस सरोवर में बड़े प्यार से तैर रहे थे। लोग उनकी खूबसूरती देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। वाह, देखो उन हंसों को, कितने शानदार हैं। मैंने पहले कभी इतने सुंदर जीव नहीं देखे। धृतराष्ट्र और सुमुख खुश थे। उन्हें अपना नया घर पसंद आ गया था। वाराणसी का राजा हंसों को देखकर बहुत खुश हुआ। वो उन्हें पकड़ना चाहता था। वो उन्हें अपने पास रखना चाहता था। ये हंस तो अद्भुत हैं। मुझे इन्हें अपने महल में रखना है। सैनिकों, उन हंसों को मेरे लिए पकड़ो। उसने अपने सैनिकों को हंसों को पकड़ने का हुक्म दिया। सैनिक चुपचाप सरोवर को घेर कर खड़े हो गए। सावधान रहो, जल्दी मत करो। हमें उन्हें डराना नहीं है। धृतराष्ट्र एक जाल में फंस गया। वो चिल्लाकर सुमुख को मदद के लिए पुकारने लगा। सुमुख, मेरी मदद करो। लेकिन सुमुख बहुत दूर था। वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर सका। सुमुख का दिल टूट गया था, लेकिन वो वहां से उड़कर नहीं गया। वो जानता था कि उसके राजा को उसकी जरूरत है। उसने सरोवर के पास ही रुकने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि उसे धृतराष्ट्र को छुड़ाने का कोई रास्ता मिल जाएगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा धृतराष्ट्र। मैं तुम्हें छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। सैनिक धृतराष्ट्र को राजा के पास ले गए। राजा खुश था, लेकिन उसने धृतराष्ट्र की आंखों में उदासी देखी। उसने ये भी देखा कि सुमुख सरोवर के पास इंतजार कर रहा है। ये क्या है? एक और हंस सरोवर के पास इंतजार कर रहा है। क्या वफादारी है? ऐसी वफादारी देखकर उसे हैरानी हुई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दो वफादार दोस्तों को अलग कर दिया था। धृतराष्ट्र को तुरंत आजाद करो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपने सैनिकों को धृतराष्ट्र को आजाद करने का हुक्म दिया। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसने वफादारी और दोस्ती का एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। मुझे माफ करना। अब मैं समझता हूं कि असली खूबसूरती वफादारी और प्यार में होती है। धृतराष्ट्र और सुमुख फिर से मिल गए। वे मानस सरोवर वापस उड़ गए। वे घर वापस आकर बहुत खुश थे। वाराणसी का राजा उन हंसों को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि असली खूबसूरती वफादारी और प्यार में होती है। अपने चाहने वालों को कभी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए।